हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आई थिंक। और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं तो एक गृहिणी हूँ, एक मेरे पास बेबी है, तो मुझे तो थोड़ा होता है दिक्कतें। और जिसके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, बेबी नहीं है, उसको उसके लिए तो थोड़ा ज़्यादा आसान है तैयारी करना। और जो है मेंस की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की, एल टी प्री की, एल टी सॉरी प्री की, एल टी मेंस की। और जिन लोग का अभी भी रिज़ल्ट आया हुआ है, मैं उन लोग को बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे एलटी मेंस के लिए फॉर्म फिलअप किया। आप लोग को ताकि नॉलेज हो जाए, आसानी से आप लोग फिलअप कर सकें। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए, कैसे कैसे आपको फिलअप करना है, कहाँ आप पोस्ट करना है, किस तरीके से पहुँचाना है, आप लोग को मैं पूरी जानकारी देना चाहूँगी ताकि आप लोग को कोई दिक्कतें ना हो। सबसे पहले आपको फॉर्म के लिए सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट में आपको हाई स्कूल, इंटर, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और इंटर की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ डिग्री। अगर डिग्री ना हो आप लोग प्रोविज़नल बनवा लीजिए, वो भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत मैंडेटरी नहीं मांग रहा है, बट लगा देंगे आप ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ना जाने वहाँ पे क्या चल रहा होगा, कुछ भी अपना होगा, तो इसलिए तो होगा, मैंडेटरी होगा ही, इसलिए तो मांग रहा है, डाल दीजिएगा। और बीएड का भी मार्कशीट और डिग्री, ये तो लगानी है। और जनरल वालों के लिए तो ना डोमिसाइल मांग रहा है ना कुछ मांग रहा है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जनरल वाले को सिर्फ इतनी से आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, और बस इतनी से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो है किस तरीके से आप घर से खुद से मत भरिए, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि आप फिलअप कर ही नहीं पाएंगे घर पे। आप साइबर पे जाइएगा आराम से। मुश्किल मतलब अगर बहुत एक्सपर्ट साइबर वाला है फिर भी उसको सारे डॉक्यूमेंट फिलअप करने में 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। पहले उसको सब सारे का पीडीएफ, पहले पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करेगा, फिर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, और वहाँ से आपको जो आपने फॉर्म फिलअप करवाया है उसकी पूरी प्रिंट आउट लेके आनी है। फॉर्म फिलअप से लेके जितने वहाँ के मांग रहा था इंफॉर्मेशन वगैरह उसमें होगा, और दूसरा आपके जितने डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उसकी फ़ोटोकॉपीज़ होगी, आप लेके आइए। उसके बाद उसमें एक फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा। फ़ोटो पे आप सिग्नेचर इस तरीके से करिएगा कि आधा सिग्नेचर आपके फ़ोटो पर हो और आधा सिग्नेचर आपके जो आप पेपर लेके आए हैं उस पे हो। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स को स्वप्रमाणित कर दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट आप स्वप्रमाणित लिखने के बाद जस्ट उसके नीचे अपने आप साइन कर दीजिएगा। जितने डॉक्यूमेंट आपके पास हो, आपके पास 10 पेजेस का हो, अगर आप किसी को जो है जाति निवास और ये सब लगाना होगा, कोई भी पात्रता या फिर कुछ भी जो है लाभ ले रहे होंगे आप, EWS वगैरह वाले, तो अगर आपकी ज़्यादा शीट्स होंगी, सब पे जितनी शीट्स आपके पास मिलेंगी वहाँ से प्रिंट आउट निकल के आपको सब पे स्वप्रमाणित लिख के, और एक जो है स्वप्रमाणित लिख के उस पे जो है आपको सिग्नेचर साथ में कर देना है। उसके बाद में एक एक जो है एक पेज पे आपको पूरे जितने डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी। उसकी डिटेल लिखने के बाद आपको अपनी सिग्नेचर करनी पड़ेगी वहाँ पे, और कितने मार्क्स, कितने सीट्स हैं आपके, मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उसकी नंबरिंग पूरी काउंट करके आप उसमें लिख दीजिएगा। और मैं आपको अगर आप लोग कमेंट करिएगा कैसे फिलअप करना है, तो मैं आप लोग को, मेरे पास अभी शीट रखी हुई है, मैं आप लोग को भर के लिख के दिखा सकती हूँ आपको कि कहाँ क्या क्या भरना हुआ है और भरना है। भर के अच्छे से आप एक लिफाफा लीजिएगा
4 उसके साइज़ का, और जो है उसमें आप रख के जाके आप या तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए या फिर आयोग जाके खुद जमा कर दीजिए। सबसे सेफ तरीका तो यही है कि आप आयोग जाके जमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो आयोग में ही जमा करवाया, मैंने स्पीड पोस्ट या डॉक से कुछ भी ऐसा कुछ किया नहीं था। अगर आप लोग को करना है तो आप उस पे जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको फॉलो करते हुए आप स्पीड पोस्ट या फिर डॉक के द्वारा भेज सकते हैं। और जो है बस इतना सा प्रोसेस है, 200-250 फ़ीस है, बाकी साइबर वाला जितना ले ले आपका लगाने में, और यही सब है। बाकी तो है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मांग रहा है मैं इसमें। आपको ये है कि आप जितनी इन्फॉर्मेशन आप भरिएगा उसको एक बार 2 बार क्रॉस चेक करने के बाद आपका जब प्रिंट आउट निकल के आता है उसके बाद भी आप अपने उस प्रिंट आउट को भी आप अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ आपका या फिर कोई डॉक्यूमेंट रह गया तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे आप अपलोड कर लीजिए टाइम से पहले। आपको 10, 11, 15 दिन का टाइम दिया होगा आयोग ने। आप 10-15 दिन में अपना फॉर्म ऑनलाइन करके, उसके बाद भी 5-6 दिन का टाइम देता है वो आयोग तक पहुँचाने के लिए भी। तो ऐसा ना करिएगा कि 4-6 दिन बाकी रहे तब आप स्पीड पोस्ट करें, पता लगे वहाँ पहुँचा ही ना रहे। आप लोग अच्छे से भर के फिलअप करके, और जो है आपको एक उसमें एक चिट सा मिलेगा। जब आप प्रिंट आउट निकाल के लाएंगे तो आपको एक चिट सा मिलेगा, उस पर आपका नाम, आपका एड्रेस, एवरीथिंग सब कुछ लिखा रहेगा। उसको आपको जब आप लिफाफा लेके आएंगे स्पीड पोस्ट करने के लिए या फिर आयोग में जमा करने के लिए, तो वहाँ पे आप जो है उसको स्लिप को चिपका दीजिएगा फॉर्म के ऊपर और अपनी सिग्नेचर कर दीजिएगा। फॉर्म पे अपनी सिग्नेचर कर दीजिएगा और डेट ज़रूर डालिएगा। और फॉर्म जमा करवाने के बाद आप वहाँ से एक स्लिप ज़रूर लीजिएगा और स्लिप को अच्छे से संभाल के रखिएगा। आपके पास प्रूफ होगा, अगर बाय द वे कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास वो प्रूफ होगा कि आप वहाँ जाके जमा करवा के आए, या फिर आपके पास वो रिसिप्ट होनी चाहिए जिससे आपने स्पीड पोस्ट किया है। पूरी डिटेल होनी चाहिए उसकी, आप अपने पास रखी रहिए, क्योंकि जब डीबी वगैरह भी होता है उस टाइम भी इसका काम लगता है। ओके, आप लोग सब इकट्ठे कर लीजिए और मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, राइटिंग स्किल्स अपनी डेवलप करिए। मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी। और साथ में टीजीटी पीजीटी की भी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अब इससे बेस्ट चांस तो नहीं आएगा। आपके पास 2 से 3 चांसेस हैं। अब अभी इसमें न्यू वैकेंसीज भी आने वाली है। जितनी प्रिपरेशन करेंगे आप वो वेस्ट नहीं जाने वाली है। आप सारी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, साथ में जीएस भी पढ़ते रहिए। क्या पता आप न्यू वैकेंसी में जीएस भी लग जाए। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करिए। मैंने जिस तरीके से फॉर्म फिलअप किया है मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। जिस तरीके से मैंने फॉर्म पोस्ट किया है मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। आपको आसानी हो जाएगी। हम लोग को तो थोड़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि अब तो हम लोग का जमा हो चुका है, तो ज़्यादा बेटर नॉलेज है बाकी लोगों से, क्योंकि हमने वो काम किया है। इसलिए आप लोग को कोई भी ज़रूरत हो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कैसे फॉर्म फिलअप किया है, क्योंकि एलटी में सबके लिए नया है, अभी किसी ने नहीं दिया हुआ है। क्योंकि बस ये प्रोसीजर पूरा पीसीएस वाला है, तो पीसीएस तो रेयर, हम जैसे टीचर वाले लोग तो रेयर ही देते हैं। इस फील्ड में जो भी आ चुका है पीसीएस तो नहीं देता जल्दी, इसलिए किसी को पता नहीं, क्योंकि मेंस कभी हुआ भी नहीं है, पहली बार हो रहा है। तो आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, अभी जिन लोग का रिजल्ट आया, फिर जिन लोग का मेंस का फॉर्म आउट हुआ है, आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियो को लाइक करें।